सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा खेल जो है ना वो पलटता हुआ दिखा है। और जिस तरीके से डाउन पकड़ रहा था ब्रैडकॉम ग्रुप, और 2 दिन से यहाँ पर ना एक रेंज में फंसा हुआ था, एक ही रेंज, कुछ ही पैसों में काम होना, ये सब इन सब से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। और ये सिर्फ और सिर्फ है आपके कंपनी के नोटिफिकेशन की वजह से, जो कि आपने कल देख ही लिया होगा। लेकिन हम थोड़ा सा और उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी ने बहुत कुछ कहा है, और यहाँ पर है आपका एफए के ऊपर भी उसमें कुछ लिखा हुआ है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए था। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर देखना है, और अभी क्या हम बाहर निकल चुके हैं इन सब चीज़ों से, ये भी देखना बाकी है। तो आज का मूव बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और वापसी हो चुकी है बीसीजी की इस वक्त अगर कहें तो। और जो कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी किया उसमें एक एक क्लैरिफिकेशन दे रखा है। तो अभी यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि आज ऑर्डर जो है ना वो 3000 ऑर्डर्स थे बाई करने के लिए लगे हुए। इसके साथ साथ जो शेयर्स थे वो कुछ 70 लाख शेयर से यहाँ पर बाई करने के लिए लगा था। काफी दिनों बाद हमको ऐसा मूव हमको देखने को मिल रहा है, काफी दिनों बाद हमको ऐसी बाइंग देखने को मिल रही है। और वही एक सिंपल सी बात है जो कि हम हमेशा करते हैं कि यहाँ पर जो जैसा चल रहा है चल दे रहने दो। यहाँ पर जो 34 रुपए पर खरीदने के लिए तैयार थे, 36 रुपए पर खरीदने के लिए तैयार थे, आपको 26 में मिल रहा, 24 में मिल रहा शेयर, और आप नहीं खरीदने के लिए तैयार। और जैसे ही ये घूमेगा आप फिर से वही दौड़ लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो वही यहाँ पर ना दोबारा वही सारी चीज़ें दोबारा होते हुए दिखेंगी। जिनके से छूट गया वो लगातार करते रहेंगे और उनको पता नहीं कहाँ पर मिलेगा आप शेयर। तो ये यहाँ पर ना देखने को होता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो कि देखना होता है। सबसे पहले देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा था, लेकिन अभी मैं पीछे नहीं बोल पाया। एएमओ ऑर्डर देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, 24-25 लाख शेयर यहाँ पर बाई करने के लिए लगे, 41 ऑर्डर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ना मूव जो है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। तो अभी देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था। तो जरा देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देख रखे हैं। यहाँ पर आपको लूपमी के बारे में मिलेगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के बारे में मिलेगा, फाइनेंशियल प्रूडेंस और फिजिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में मिलेगा। जो कि नई डील यहाँ पर करी गई है तो वो कमिट करी गई है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल यहाँ पर मेंटेन करेंगे और मेंटेन करेंगे ग्रोथ को, हाई वैल्यू यहाँ पर ना क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू इज़ अ प्रायोरिटी, जो कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर कंपनी ऐसा कहेगी। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट करना चाहिए था। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स, ब्रैडकॉम ग्रुप के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना, शेयर होल्डर्स मतलब आ जाते हैं कि किसी के पास कम होते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर जब भी किसी के पास स्टेक होती है किसी कंपनी की, तो वो डिसीजंस में हेल्प कर सकता है कंपनी की। यानी कि नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, किसी कंपनी के अंदर अगर आपकी 5% स्टेक है तो आप बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। ये आप इस चीज से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन किया गया है, आमने सामने कम्युनिकेशन किया गया है। और यहाँ पर बताया गया है, जो भी यहाँ पर ना क्लैरिटी दी गई, इन्वेस्टर्स को सेटिस्फेक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो ये यहाँ पर ना किया गया है इनकी तरफ से। लूपमी का आप समझ ही चुके होंगे कि लूपमी कितना इंपॉर्टेंट है। पहले ये क्वांटम की ओर थे, अब एआई की ओर यहाँ पर ना आगे बढ़ रहे हैं। और क्वांटम का भी पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। क्वांटम के बारे में कुछ ज़्यादा यहाँ पर ना आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही बहुत कुछ जानते थे। और यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश है। अब यहाँ पर दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपने यहाँ पर आपको 0.3% प्रमोटर की स्टेक कम जो होल्डिंग है वो कम देखने को मिली है। आपके सामने मैंने आपके सामने एक रीज़न रखा था कि पॉसिबल है, ये रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर प्लेज के लिए ये यहाँ पर 0.3% के हिसाब से 20 लाख शेयर्स बेच चुके हों, क्योंकि वैल्यू कुछ बराबर ही बैठ रही है। आपको याद आ गई होगी बात। यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर बोलते हुए नजर आए हैं। सो दैट यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना आपको यहाँ पर ना कुछ ऐसा नहीं है कि ओनरशिप का यहाँ पर ना आप देखेंगे कि कुछ इंटरेस्ट यहाँ पर जा रहा है। तो ओनरशिप यानी कि SKR, अब यहाँ पर उनके पास शेयर्स है वो बेचते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर जो पैनिक है वो ये बन गया कि प्रमोटर ही बेचने लगे, तो यहाँ पर इंटरेस्ट इनका डूब रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर एक ही बात समझ में आ रही थी कि ये प्लेज शेयर्स को छुड़वाने के लिए किया गया है। सो दैट यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आ गया है। इसी वजह से यहाँ पर ये क्लैरिटी जब आई ऑफिशियली, हम तो अनऑफिशियली बात कर रहे थे, ऑफिशियली अब आ चुकी है। तो इसी वजह से यहाँ पर ना आपके स्टॉक को यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है इसका।
तो ये हमारी जो बात करी हुई है वो बिल्कुल सही निकल गई। इसके साथ साथ यहाँ पर 8वां पॉइंट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो एफपीआई जो यहाँ पर बेचते हुए दिखाई दिए, वो उन्होंने कहा है कंपनी ने कि एडजस्टमेंट की वजह से यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए, पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट जो होता है तो उसकी वजह से यहाँ पर दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट देखें, ये यहाँ पर कंपनी का कहना है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग जो एफआईआईएस के ऊपर बात कर रहे थे वो बिल्कुल डेफिनेटली वही है। एफआईआईएस से हमें शुरू से ही कोई लेना देना नहीं था और ना आगे रहेगा। जो अभी शामिल है, जिनसे लेना देना है वो जो टॉप लेवल के नेम है, जैसे आपका आई शेयर्स हुआ, यानी कि आपका यहाँ पर वैनगार्ड है और बाकी जो लोग हैं इनके ऊपर आप नजर रखिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एफआईआईज हैं, ना कि जो चले गए वो थे, उनके ऊपर तो वैसे भी हम लोग पहले ही बात कर चुके थे, उनसे हमें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। और यहां पर अब आ जाते हैं फोर्थ, FA फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर। ऑडिट कमेटी जो रिव्यू करा गया उसके ऊपर अपडेट यहां पर दे रहे हैं कंपनी कि जो निर्धारित समय था 90 डेज का, जो यहां पर सेबी ने कर रखा था, यहाँ पर इनकी तरफ से एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट करी गई थी, 45 दिन का एक्सटेंशन और दें, 45 डेज का, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 1 महीना 15 दिन, ठीक है, 1 महीना 15 दिन, जो कि ऑलमोस्ट होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर जो डेट थी वो जुलाई, शायद मेरे ख्याल से जून थी या जुलाई थी, ऑलमोस्ट वही थी। जो भी है वहां से अब आपका टाइम ये 45 दिन का भी पूरा होने वाला है। सो यहाँ पर नजर रखें एफए के ऊपर, तो 45 दिन इनकी की तरफ से मांगे गए थे, जिसमें से ऑलमोस्ट यहाँ पर 15 से 20 दिन निकल चुके हैं। 40 यहाँ पर 15 to 20 डेज जो है वो निकल चुके हैं। तो अभी आपका यहाँ पर जो निर्धारित टाइम यहाँ पर मांगा गया था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये और कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो ऑडिट कमेटी है वो यहाँ पर बनाए हुए नज़र, और पूरी चर्चा यहाँ पर ना चल रही है। तो यहाँ पर लगातार काम हो रहा है, ऑडिट कमेटी जो है वो एक्टिवली इंगेज्ड है इसके लिए। तो यहाँ पर फिक्र ना करें, कंपनी की तरफ से ये दिया गया। इससे ये तो कम से कम पता चलता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उस पर ध्यान है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि मुझे कभी कभार बतानी पड़ती है, जब भी स्टॉक गिरेगा, कोई भी स्टॉक हो, आपका मैनेजमेंट बार बार कोई भी लेटर लेकर नहीं आएगा। ये सिंपली बात है, इसको समझने वाली बात है। क्योंकि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, जब ये चलता है ना तो 100 अच्छी चीज़ें यहाँ पर ला कर रख देते हैं, लेकिन जैसे इसके अंदर गिरावट आती है, इस स्टॉक के अंदर 100 बुराइयां यहाँ पर खदेड़ खदेड़ कर लाया जाता है। डाउन केस उठा लेंगे, कहीं कुछ भी जो मिल जाए नेगेटिव थिंग्स, वो सारी लेकर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता भैया, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, सोच समझ के चलना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से सैटरडे को हमारी बात हुई थी, सैटरडे या फ्राइडे के दिन, और मैंने आपसे कहा था 1 रुपये की ज़रूरत है यहाँ पर आपका 5,000 करोड़ का मार्केट कैप होने में। आज वो 1 रुपये मिलता हुआ दिख रहा है, वापस ही 5,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप निकल चुका है, 5,076 करोड़ का। आप सोच रहे होंगे ये मार्केट कैप की इतनी बात क्यों करते हैं। हमेशा एक रिटेल इन्वेस्टर का एक ड्रीम रहा है कि उसके पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी हो जो बिल्कुल निचले लेवल से शुरुआत करी हो, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम बेस से स्टार्ट कराओ और हायर लेवल पर गया हो। यानी कि जब किसी ने खरीदे होंगे शेयर शुरुआत में तो 500 करोड़ का आज मार्केट कैप था उस वक्त, और आज आप 5,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रखी हुई है। इसके भी कुछ मायने होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, और ये आपको बहुत ज़्यादा आगे बेनिफिट भी देता है। और इसी हिसाब से फंड जो है ना, बड़े बड़े एफआईआईज वो वर्क करते हैं, तो आपको आगे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और एक खुशी भी होती है कि हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो मिड कैप बनने वाली है, या मिड कैप बन चुकी है। वैसे तो लार्ज कैप में शामिल हो गए थे ये, लेकिन वापस ही यहाँ पर लार्ज कैप में होगी, तो हम कहेंगे ज़रूर कि लार्ज कैप की कंपनी हमारे पास है, जो कि हमारे पोर्टफोलियो में तो बहुत ही लो लेवल पे खरीदे थे। तो अभी यहाँ पर ना आप ध्यान रखिएगा, आज 31 जुलाई है, 5 अगस्त तक आपका डेटा, यानी कि म्यूचुअल फंड का डेटा आपका आने वाला है। 5 दिन रह गए हैं। ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एफआईआईज यहाँ पर बेच कर निकले। अगर ये डीआईआईज का डेटा ये स्ट्रॉन्ग आ गया तो एफआईआईज को बिल्कुल आप भूल जाएगा इस स्टॉक के अंदर। सिर्फ और सिर्फ डीआईआईज को फॉलो करिए, क्योंकि निचले लेवल से हम सिर्फ और सिर्फ डीआईआईज के भरोसे ही यहाँ तक आए हैं। इस बात को बहुत ही ध्यान रखें।
तो DIS जो कर रहे हैं उस पर नज़र रखिए। DIS में आपके नामी नाम है, HDFC है, आपका ICICI है, आपका SBI है, ये सब बहुत टॉप लेवल के नेम है। कम से कम इनसे हमें कुछ चीज़ें समझ में तो आती हैं एटलीस्ट। निपॉन है, वो तो शुरू से ही साथ में है, उससे तो हमने सारी चीज़ें समझी हैं। तो जब ऐसे नाम जुड़े हों तो और इनसे समझ में आ रहा हो कि ये क्या कर रहे हैं, हम भी वैसे ही करेंगे, तब आप यहाँ पर नए, राइट। अगर अदरवाइज आप बेच के निकल जाते 9 रुपए पर, अगर ये सब ना होते। एंड लास्ट यहाँ पर क्या चल रहा है देखिए, आज तो चलिए निकल आए एक रेंज से 24 रुपये 70 पैसे, 22 रुपये 10 पैसे की रेंज से, डिमांडिंग रेंज से दोबारा वापस। 3 दिन से फंसे हुए थे बहुत बुरी तरीके से, लग रहा था कि यहाँ पर ना पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन आज वो मिल गया, भले ही वो नोटिफिकेशन की बदौलत हो, कुछ भी हो, लेकिन आज बूम मिला है। आज हमारी 24 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोजिंग है। लेकिन यही काफ़ी नहीं है, कल का दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। वो इसीलिए है क्योंकि आपका यहाँ पर पल्ला पड़ने वाला है ना 50 डेमा और ये आपका 200 डेमा से, 50 और 200 डेमा से आपका कल एक यहाँ पर ना फेस टू फेस मुलाकात होने वाली है। अगर आप कहें तो यहाँ पर ये रहने वाला है। तो अगर ये 50 डेमा और 200 डेमा के ऊपर निकल गया तो आप जानते हैं कि गोल्डन क्रॉस ओवर हमें देखनी है 50 डेमा और 200 डेमा का। देखते हैं उसका क्या रंग लाता है गोल्डन क्रॉस ओवर। मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, ये तो ज़्यादा गौर नहीं करता था पहले। तो यहाँ पर 50 डेमा, तो यहाँ पर कल अगर ये अपर सर्किट है यहाँ पर लगाता है, क्लोजिंग दे जाता है 26 रुपये के ऊपर, तो फिर यहाँ पर आप ये समझिएगा 50 और 200 डेमा जो है आपका निकल चुका है और इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। तो आपके 2 मूविंग एवरेजेस यहाँ पर ना क्रॉस करेंगे और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। सो दैट यहाँ पर नज़र रखिए। आज का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे था ही। आज देखना ये था कि नोटिफिकेशन के बाद क्या इंटरेस्ट लौटता है। बिल्कुल स्ट्रांगली इंटरेस्ट जो है ना यहाँ पर लौटते हुए नजर आया है और ये स्ट्रांगली इंटरेस्ट जो है ना वो बरकरार रहने वाला है। लेवल्स आप जानते ही हैं 30, 32 और 36.40, 36.40 निकलेगा। हम लगातार यहाँ पर ना चलने की कोशिश करेंगे और पॉसिबल है आपका 52 वीक हाई यहाँ पर लग जाए। तो इसका यहाँ पर तैयारी करिए, कल के दिन इस चीज़ पर नज़र रखिए। डीपली यहाँ पर नज़र तो रख ही रहे हैं। बाकी नोटिफिकेशन बहुत अच्छा आया, इसने सब कुछ यहाँ पर पलट के रख दिया। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।